हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ मैथ का एक और क्लास लेकर के। और हम लोग पिछली क्लास में फॉर्मेशन ऑफ नंबर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर जो 3 to 6 हम लोगों को पढ़ना है वो आपके सामने मैं बोर्ड पर लिख चुका हूँ। और बोर्ड पे ध्यान दे बच्चे। तो टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहला नंबर नेचुरल नंबर का आता है। नेचुरल नंबर जब तक मैथ्स में नहीं आया हुआ था तब तक हम लोग मैथ्स में कोई चीज़ को काउंट नहीं कर पाते थे। तो काउंटिंग के लिए जो नंबर बनाया गया उसी नंबर को बोला गया नेचुरल नंबर। अब हम लोग मैथ्स में किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग आसानी से काउंट कर पाते थे। और इसी नेचुरल नंबर को प्रकृत संख्या भी बोला जाता है। इसे नेचुरल नंबर इसलिए बोला गया क्योंकि पूरा इंटायर मैथ्स का ये पहला नंबर है और इसको नेचर से जोड़ के देखा गया है। क्योंकि इसी नंबर के आने के बाद हम लोग मैथ्स में काउंटिंग करने लगे और मैथ्स के बारे में सोचने लगे। तो नेचुरल नंबर बच्चे काउंटिंग का नंबर है जो बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। और जितना आप सोच सकते हैं उतना आगे तक आप आगे बढ़ते चले जाएं। ये नंबर का अंत नहीं है, ये आगे बढ़ते चला जाता है। अब मैथ्स में हम लोग नेचुरल नंबर जान चुके हैं कि काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो मैथ्स में कुछ नहीं के लिए हम लोग कुछ नहीं कह पाते थे। मैथ्स में अगर कुछ नहीं है उसके लिए हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। तब मैथमेटिशियन लोग इस पर विचार किए कि भाई आखिर मैथ्स में कुछ नहीं के लिए क्या चीज़ लेकर के आया जाए। तो भारत में ही जीरो का खोज हुआ और मैथ्स में कुछ नहीं होने के लिए हम लोग जीरो का यूज करने लगे। और इस जीरो को पहले से मेरा नेचुरल नंबर था ही काउंटिंग नंबर, उसी के फैमिली में मिला दिया गया और उससे एक नया नंबर बन करके आया। क्योंकि अब हम लोग एक तरह से पूर्ण हो चुके थे और उस नंबर का नाम रखा गया होल नंबर। क्योंकि अब हम लोग कुछ नहीं के लिए भी कुछ बोल पा रहे हैं और काउंटिंग भी कर पा रहे हैं, तो इसलिए इस नंबर को हम लोग बोले होल नंबर। इस पूरे नंबर का जो फैमिली है उसी को हम लोग बोल दिए होल नंबर। अब होल नंबर के बाद बच्चे तीसरा नंबर आता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स को इसलिए लाया गया मैथ्स में क्योंकि मैथ्स में हम लोग अब काउंटिंग भी कर पाते थे और कुछ नहीं के लिए भी कुछ बोल पाते थे। परंतु अगर हम कुछ रखने के लिए किसी नंबर का यूज करते थे, अगर उसी में से कुछ हम लोग निकालते थे तो उसके लिए हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। मैथ्स में उसके लिए कोई नोटेशन नहीं था। तो हम लोग के मैथमेटिशियन लोग फिर आगे इंटीजर्स को लेकर के आए। इंटीजर्स में क्या किया गया कि जो आपका होल नंबर था उसी में जीरो को सेंटर मानते हुए नेचुरल नंबर के निगेटिव नंबर को जीरो के लेफ्ट साइड रखा गया और जीरो के राइट साइड नेचुरल नंबर को रखा गया। इससे जो पूरा फैमिली बना उसे इंटीजर्स बोला गया। इसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं। तो इंटीजर्स आ जाने के बाद अब हम लोग मैथ्स में जमा करने के लिए तो पहले ही बोल पाते थे। अब उसमें से कुछ अगर हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, अब उसके लिए भी हम लोग ये निगेटिव नंबर जो हमको मिला -1 -2 -3 -4, इससे हम लोग बात करने लगे। तो इससे जो फैमिली बना उस फैमिली को इंटीजर्स बोला गया। और इसमें बेसिकली है क्या बच्चे, तो जीरो को सेंटर में रखा गया और राइट साइड में जो नंबर नेचुरल नंबर है उसको बोला गया पॉजिटिव इंटीजर्स।
पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स है इसको बोला गया निगेटिव इंटीजर्स। और जो जीरो है उसको ना निगेटिव की कैटेगरी में रखा गया ना ही पॉजिटिव की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि ये जीरो जो है वो अगर किसी के साथ हम ऐड करते हैं तो भी उसके वैल्यू में कोई इंक्रीज नहीं हो पाता है, और उसको अगर हम किसी नंबर में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कोई डिक्रीज भी नहीं मिलता है हमको। तो इसीलिए इस जीरो को रखा गया आपका ना ही निगेटिव ना ही पॉजिटिव कैटेगरी में। ये जीरो जो है ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो हम लोग इंटीजर्स भी समझ चुके हैं कि इंटीजर्स क्या है। अब इंटीजर्स जान लेने के बाद हम लोग आ जाएंगे इवन नंबर और ऑड नंबर। अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी ऑफ टू के डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग नंबर को दो पार्ट में और बांटा गया। वो दो नंबर आपका है इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर वैसे नंबर को बोला गया जो 2 से डिविजिबल थे, जो 2 से डिवाइड हो जाते थे, उन्हीं को बोला गया इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते थे, जो 2 के डिविजिबल नहीं थे, उनको बोला गया ऑड नंबर। तो यहां देखिए बेटा इवन नंबर में लिखा हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से जो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और जो नंबर हमको मिलेगा वो सारे नंबर्स इवन नंबर के फैमिली में आएंगे। और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो आपके ऑड नंबर की कैटेगरी में रखे जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे ऑन। आगे ये आपका करवा चलता रहेगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से दो नंबर के बारे में जाने, इवन नंबर और ऑड नंबर। ये जो जीरो है इवन नंबर में, इस पे थोड़ा बेसिक चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जीरो जब किसी नंबर के लास्ट में आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए जीरो को इवन नंबर की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि इसका जो नेचर है, इसका जो बिहेवियर है वो इवन नंबर के तरह होता है और इवन नंबर होने के काफी इसको करीब लेके चला जाता है। तो अगर यहां से क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, तो हम तो 2 ही बोलते हैं। जीरो को तो उसके नेचर के बेस पे इवन नंबर की कैटेगरी में रख लिया गया है। और आगे सबसे बड़ा इवन नंबर तो हम लोग बदला नहीं सकते हैं, क्योंकि तो इन्फिनिटी होता है। जितना आप सोच सकते हैं उतना बड़ा नंबर आपको इवन नंबर मिल जाएगा, और जितना आप बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा आपको ऑड नंबर मिल जाएगा। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपके सामने 1 दिखाई दे रहा है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपका 1 है। तो इस तरह हम लोग इवन नंबर और ऑड नंबर को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स के बेस पे नंबर को 2 पार्ट में बांटते हैं। वो नंबर्स है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर बच्चे क्या है? वो ऐसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर्स कहने का मतलब कि वह नंबर केवल 2 ही नंबर से डिवाइड हो, और वो 2 नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है? तो केवल अपने आप से या 1 से। तो वैसा नंबर जो केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड हो तो उसे हम बोल देंगे इवन
उसे हम बोल देंगे प्राइम नंबर। ये बोर्ड पर देखें यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये जो नंबर्स है जो बिलो 50 के नंबर है प्राइम नंबर, ये नंबर को ध्यान से देखें। ये नंबर जो होंगे वो केवल या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, इसलिए इनका केवल 2 फैक्टर्स हुआ, या तो वो नंबर इटसेल्फ या फिर 1। तो ऐसे सारे नंबर जिनका 2 फैक्टर्स होगा उन्हें हम प्राइम नंबर बोलेंगे। और दूसरा नंबर हमको उसके में मिला कंपोजिट नंबर। वैसे नंबर जिनका फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो, जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो, उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो कंपोजिट नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। जैसे 4 पे हम लोग चर्चा करते हैं तो 4 को देखा जाए, 4 जो नंबर है वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 4 से डिवाइड होगा ही होगा, और एक 2 से भी डिवाइड होगा। इसीलिए ये नंबर को रखा गया आपके कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में। तो ऐसे सारे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखेंगे और कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब यहाँ से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखिए बच्चे, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, ये स्मॉलेस्ट है प्राइम नंबर। और ध्यान से देखिए तो ये एक इवन नंबर है, और बाकी आगे बढ़ के देखिए तो कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इवन नंबर है, ये सारे नंबर ऑड नंबर है। तो इससे एक बात निकल के आती है कि एक 2 ही है, एक 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। इस बात पे विशेष ध्यान देंगे। और यही से क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा नंबर ही नहीं है जो इवन है भी हो और प्राइम भी हो। इस बात को ध्यान रखेंगे, यही से क्वेश्चन बनता है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। इस बोर्ड पर ध्यान दे बच्चे, ऑड प्राइम नंबर यहाँ पे 3 है। तो ये जो बातें हैं इस पे विशेष ध्यान रखना है। कंपोजिट नंबर को देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 है। यही से क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो देख लो बच्चे, इस सीरीज में स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर जो है वो आपका 9 है। इसके पहले जितने कंपोजिट नंबर हैं वो सारे इवन नंबर्स हैं। तो इसलिए स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर की बात जब हो और या पूछा जाए एग्जाम में तो आप 9 लिखेंगे। और ये सीरीज आप जो बोर्ड पे बता लिख दिए हैं इसको अगर ध्यान में रखें तो वो सारा 1 नंबर्स का जो क्वेश्चंस होता है उसको आप यहाँ से आप आराम से बता सकते हैं। एक चर्चा और करते हैं हम लोग कि 1 आखिर कहाँ गया। 1 ना कंपोजिट नंबर में है ना ही प्राइम नंबर में है। तो बच्चे इसमें बात जो बोले हम लोग कि वैसा नंबर प्राइम नंबर होता है जिसका मिनिमम 2 फैक्टर्स हो। अब 1 के परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा करें, 1 का जो फैक्टर्स है 1 तो 1 से डिवाइड होगा ही, तो भी फैक्टर्स 1 मिला, और अपने आप से डिवाइड होगा तो भी आपका 1 ही मिलेगा। तो फैक्टर्स का नंबर से यहाँ क्या हुआ, 1 का फैक्टर्स केवल 1 होता है। यही कारण है कि उसको हम लोग प्राइम नंबर
या कंपोजिट नंबर में नहीं रख पाते हैं, और उसको इससे हम लोग बाहर रखते हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया है प्राइम नंबर का और कंपोजिट नंबर का, उसको 1 पूरा ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए 1 जो है वो ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये नंबर्स लगभग आपको क्लास 3 to 6 में पढ़ना है, और इस नंबर के बारे में हम लोग आगे और भी स्टडी करेंगे। अब हम लोग कंपोजिट नंबर के बाद अब बचता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है बच्चे, फ्रैक्शन क्या है? मैथ्स में तो अब हम लोग हर चीज के लिए बात कर पा रहे हैं, परंतु किसी भी होल नंबर्स या होल थिंग्स का अगर उसके पार्ट के बारे में बात करना हो, उसके किसी टुकड़े के बारे में बात करना हो, उसके हिस्से के बारे में बात करना हो, तो हम लोग मैथ्स में फ्रैक्शन के पहले हम लोग बात नहीं कर पाते थे। तो हमारे मैथमेटिशियन लोग फ्रैक्शन नंबर का डिस्कवर किए, क्योंकि हम लोग किसी भी होल का जो पार्ट होगा उस पार्ट के बारे में बात नहीं कर पाते थे। तो फ्रैक्शंस एग्जिस्टेंस में आया, और फ्रैक्शन नंबर्स है क्या बच्चे? ये किसी भी होल नंबर का पार्ट को डिनोट करता है। तो वैसा नंबर जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स के पार्ट को डिनोट करे, या जिस नंबर से किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट को हम डिनोट करते हैं, उसी को फ्रैक्शन बोला जाता है। ये फ्रैक्शन के बारे में फिर अलग से हम लोग एक स्पेशल चैप्टर जब फ्रैक्शन आएगा उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली यही जो नंबर्स हैं, इस नंबर्स का ही हम लोगों को 3 to 6 क्लास तक स्टडी करना है। और बच्चे इस नंबर को इतने बारीकी से आप अध्ययन करें कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में एराइज हो तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाए। तो अब हम लोग यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में स्टडी करेंगे, और हम लोग जानेंगे कि किसी भी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। इसी के साथ गुड बाय बच्चों।